गेहूँ इसके बगैर। ये परसों आंधी आई उसमें जड़ गया सारा। डॉक्टर साहब, आज आपकी टीम यहाँ पर पहुंची है उचाना मंडी के अंदर, क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे जो स्टेट लेवल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमेटी के अंदर जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण के ऊपर जो हमारे ट्रेनिज आए हुए हैं हरियाणा भर से, उनको एक्सपोजर विजिट्स के लिए किसान के खेत पर ले जाकर ये दिखाना कि किस प्रकार से जो है किसान खेती कर रहे हैं। विशेष तौर से हमारा जो है यहाँ का जो कपास के अंदर गुलाबी सुंडी है उसका प्रबंधन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, और साथ साथ इसमें हमारा बगैर रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार इसके ऊपर जो है स्कीम लेके आ रही है और पूरे जोर से जो चाहती है कि भी हमारे जो रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता कम की जाए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो सुखदेव श्योकन जी हैं, जो एक बहुत ही सफल किसान हैं, जो प्राकृतिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं, और उनके खेत पे हमारे जो ट्रेनिज हैं उनको ये दिखाना कि भी देखिए ये कामयाब किसान है और ये जैविक तरीके से जो खेती करते हैं, और ये किस प्रकार से कीटनाशक जैविक अपने खुद जो है सब तैयार करते हैं, बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते नहीं, अपने यहीं पे जो गौमूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत घन जीवामृत किस प्रकार से बनाते हैं, जैविक कीटनाशक कैसे जो है वो तैयार करके ने अपनी फसलों का कीटों से बचाव करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग्स को सिखाने के लिए दिखाने के लिए हमारा यहाँ पे आज आने का मुख्य मकसद था। हमेटी क्या है ये हमेटी हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का स्टेट लेवल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो हरियाणा एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी एब्रीविएशन हमेटी HAMETI हमेटी, ये हमारा जो स्टेट लेवल का प्रशिक्षण संस्थान है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा। मेरा नाम सुखदेव श्योकन, गांव खरगपुरा का रहने वाला हूं और प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। पिछले 5 साल से गेहूं तो प्राकृतिक तौर से मैं कर ही रहा हूं। अब 1 साल के लगभग से मैं सब्जियों की भी खेती करता हूं, केसर की भी खेती करता हूं, मधुमक्खी पालन भी कर रहा हूं और वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद भी बना रहा हूं। जो भी इसमें होता है डलता है खाद सारा प्राकृतिक तरीके से, और कीटनाशक होता है वो भी प्राकृतिक तरीके से तैयार किया हुआ होता है। अदरक, लहसुन, हल्दी, नीम, बकैन, इनका जैसे 10 परणी वो बनाते हैं हम। कीटनाशक नेचुरल तरीके से ही हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तैयार करते हैं, जीवामृत तैयार करते हैं, गऊ के मूत्र और गोबर से सारा तैयार करते हैं और उसको हम फसलों में डालते हैं। बगैर रसायन के गुणवत्ता वाली सब्जियां या फल या फसल हम किस तरह से खाद्य पदार्थ हम समाज को दे सकते हैं, एक समाज के कल्याण के लिए। और एक मेन बात यह है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो, परंपरागत कृषि को छोड़कर हम लाभ का सौदा किसी को कैसे बना सकते हैं, इनके बारे में आज विस्तार से चर्चा भी हुई है और हम करने भी लग रहे हैं। जैसे बीच में बिचौलिए होते हैं ना, किसान तो 6 महीने में नहीं इतने रुपए कमा सकता, और जो बीच वाले हैं वो एक दिन में ही रातों रात मालामाल हो रहे हैं, और इसका सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ रहा है, जिससे मतलब उपभोक्ता भी की जेब भी काफ़ी ढीली होती है और किसान के साथ तो ये डकैती हो ही रही है। इनसे बचने के लिए और समाज के कल्याण के लिए, बीमारियों से बचने के लिए आज यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन ट्रेनिंग आए हुए हैं, जो उनका जो डेलीगेशन आया हुआ है, इनके साथ बहुत अच्छा लगा मेरे को बातचीत करके, और आशा भी करता हूँ कि समाज के कल्याण के लिए ये साथी है ना दिन रात मेहनत करेंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी किसान भी। इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह की है? नहीं, इस प्रकार की मैंने ट्रेनिंग नहीं की है कोई। ये आपको ये जागृति कहाँ से? ये जागृति तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 2012 में मेरी माताजी को कैंसर हो गया था और उसके लिए जो पापड़ बेलने पड़े हैं मेरे को ही पता है। और जब भी जाता हूँ 2/3 मौतें हमारे समाज में
जहरों के कारण जो हम फसलों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में खाते हैं उनके कारण हो रही हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, शुगर हो, ये गुर्दे की बीमारी हो या कैंसर हो, अस्थमा हो, कुछ भी जो घातक बीमारियां हैं वो इनके कारण हो रही हैं। तो मेरे मन में है ना बार बार ये बातें स्ट्रक कर रही थी, कैसे इन जहर से पीछा छूटे, कैसे लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, कैसे समाज का कल्याण हो। इसके कारण है ना मैंने इसकी एक छोटी सी पहल की है। मेरी पहल जहर के खिलाफ है और समाज के कल्याण के लिए है, जहर मुक्त थाली प्रदान करने के लिए है। और मैं तो इतना तक कहूँगा कि जब तक किसान की है ना खुद की संस्करण नहीं करेगा और विपणन नहीं करेगा, प्रोडक्शन तो उत्पादन तो किसान कर ही रहा है, जब तक किसान का भला होने वाला भी नहीं है और आम जनता का भी भला होने वाला नहीं है।